अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसका क्वेश्चन लिख लें। हाउ इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हाउ इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड से किस तरह से डिफरेंट है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is a type of covalent bonding in which bond pair of electron is donated by one bonded atom only. It is also known as dative covalent bond. अभी यहाँ पर डोनेशन वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर में सुना है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं था। तो ये एक ऐसी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं bond pair of electrons is donated by one bonded atom only। तो यहाँ पर डोनेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा जो है अगर एक डोनेट कर रहा है तो दूसरा उसको लेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले डोनेट करने वाले को कहा किया जाता है और एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहा जाएगा, उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं। डोनेट करने वाले को डोनर कहेंगे। एन एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करेंगे तो उसे कहा जाएगा इज़ कॉल्ड डोनर। एन एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड डोनर। नेक्स्ट वन है एक्सेप्टर। एन एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर। तो देने वाले को डोनर और लेने वाले एक्सेप्टर होगा। और किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की भी एक स्पेसिफिक जो है उसे इंडिकेट किया जाता था लाइन से। तो यहाँ पर क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है तो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड भी अलग होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो की जाती है अ स्मॉल एरो। A small arrow is usually used to indicate the formation of coordinate covalent bond. The arrowhead is towards an atom which usually accept the electron. किस तरह से ये किस तरफ को फेस होगा ये एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। एक इसमें नई चीज़ जो है वो ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तो आपको पता चल गया था, प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस किया। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो बॉन्ड पेयर है। नेक्स्ट वन है लोन पेयर क्या है और इसका फंक्शन, इसका काम, और ये क्या करता है बॉन्डिंग में, इसका क्या रोल है वो देखेंगे। lone pair of electrons, the non-bonded electron pair available on an atom in a molecule is called lone pair. The non-bonded electron pair available on an atom in a molecule is called lone pair of electrons. अब इसको किस तरह से शो किया जाता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया, ये है अमोनिया का फॉर्मूला। और इसके ऊपर ये आपको जो दो नज़र आएंगे डॉटेड फॉर्म में, ये हैं लोन पेयर। इसे कहा जाता है लोन पेयर। अमोनिया मॉलिक्यूल और इसके ऊपर है ये टू, यहाँ पर लोन पेयर है। और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और जो बॉन्ड पेयर हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका और भी इसका काम है, किस तरह से ये स्पेस अपार्ट करता है, ये आप फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी आपको इस चीज़ का पता हो कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, चाहे अमोनिया है, वाटर है या कोई भी है,
उसके ऊपर अगर आपको इस तरह से सेपरेट नज़र आ रहे हैं और इस तरह से आपको दो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो ये आपके पास लोन पेयर होंगे, इन्हें लोन पेयर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर वाटर का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये वाटर है H2O, तो ये आपको सेपरेट ही नज़र आएंगे। तो ये यहाँ पर है, इसी वजह से ये बॉन्ड इतने दूर हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसको अपने पास नहीं आने देते। तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन तो हुई लेकिन ये इसके क्या हैं, लोन पेयर। और जो बॉन्ड पेयर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में और केमिकल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हुआ, उसकी फॉर्मेशन हुई। तो ये आपके पास है लोन पेयर। और ये सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे नहीं होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर ये मौजूद होते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लर्न करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।